नागलोक में रहने वाला 5 सिर वाला सांप कालिया, वो बुरा हो गया था। वो सबको खाने लगा। तुम बहुत गलत कर रहे हो। सांप और इंसान दोस्त है, तुम उन्हें नहीं खा सकते। मुझे खाने का मन था तो मैंने खा लिया, इसमें गलत क्या है? पहले तो गलती करते हो, फिर उसकी सफाई देते हो। तुम अब नागलोक में नहीं रह सकते, चले जाओ यहाँ से। इतना ही नहीं, तुम भूलोक में भी नहीं रह सकते। नागलोक तक तो ठीक था, पर भूलोक में भी तुम मुझे क्यों रोक सकते हो? ऐसा कह के वो सीधा भूलोक में चले गए। नागराज तभी जाके भगवान श्री कृष्ण से मिले। नागराज, कैसे हो? इतने डरे हुए क्यों हो? तुमसे दंड पाने वाला कालिया फिर से इंसानों को खाने लगा है। तुम्हें ही इंसानों को बचाना पड़ेगा। ठीक है, अब तुमने कह दिया ना, मैं देख लूँगा। वैसे भी हनुमान भी वही काम पे है। हनुमान अपने आँख बंद करके तपस्या कर रहे थे और अपने दिव्य दृष्टि से देख रहे थे कि कोई मुसीबत में तो नहीं है। सारे बच्चे पिकनिक में जाने के लिए बोट में चढ़ रहे थे। तब उनके टीचर ने ऐसा कहा, सारे बच्चे धीरे से चढ़ो और ध्यान से चढ़ो और सब लोग एक लाइन में ऊपर चढ़ो। उतने में एक भैंस पे आदमी बैठ के वहाँ आया। मुझे बहुत ज़रूरी काम है, क्या आप मुझे भी ले जा सकते हैं? नो वे, ये हमारा स्पेशल बोट है, यहाँ पे सिर्फ हम ही चढ़ सकते हैं, आप नहीं आ सकते। जी सुनिए, मुझे बहुत ज़रूरी काम है। मैं आपको चाहिए तो पैसे भी दूंगा और आपके लिए काम भी कर दूंगा। प्लीज़ मुझे बिठा लीजिए। टीचर पैसे का नाम सुनते ही, ठीक है, अर्जेंट कह रहे हो ना, आओ बैठ जाओ। उतने में पता नहीं कहाँ से एक बंदर नाव में घुस गया और वहाँ बैठ गया। उसे देख के सारे बच्चे खुश हो गए। नाव निकलने के बाद थोड़ी देर तक आसमान साफ था। पर नाव जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ गया, आसमान में काले बादल छा गए और बड़ी बारिश शुरू हो गई। नाव हिलने लगा, पानी हर जगह आ रहा था। सब डर गए थे। एकदम से पानी में से 5 सिर वाला सांप बाहर आया और बोट पे हमला करने लगा। आसमान में बादल गरज रहे थे और जो भैंस पे इंसान आया था वो श्री कृष्ण में बदल गए। वही समय पे बंदर आसमान में कूदा और वो हनुमान में बदल गए। ओह कृष्णा और हनुमान, मुझे दंड देने आ गए हो? तुम्हें दंड देने मुझे आने की ज़रूरत नहीं है, मेरी बस एक बात ही काफ़ी है। तुम में बदलाव देखने हम यहाँ आए हैं। वो तो पुराना ज़माना था, इसीलिए तब मेरे पास शक्ति नहीं थी, पर अब मैं बहुत ज़्यादा ताकतवर हूँ। तुम मुझे मेरे बहुत बचपन में देखे होगे, अब भी देखो। ऐसा कह के वो एकदम से कालिया पे कूदे। श्री कृष्ण कालिया पे नाचने लगे। हनुमान कालिया को मार रहा था। थोड़ी देर के बाद कालिया की शक्तियाँ खत्म हो गई और उसके सारे सर गायब हो गए।
बस एक ही सर बच गया था। कृष्णा, हनुमान, मेरे सर में घमंड भर गया था, इसीलिए मैंने ऐसा किया। मुझे माफ़ कर दो, मुझे छोड़ दीजिए। हनुमान, वो अपना सबक सीख गया, अब उसे छोड़ दो। अगर अगली बार वो ऐसा करे तो फिर से उसे दंड देना। कालिया उनको नमस्कार करके वहाँ से दूर चला गया। आसमान और पानी सब ठीक हो गया था। बच्चों, तुम्हें कुछ भी मुश्किल हुआ तो मुझे बुला लेना, मैं आ जाऊँगा। ऐसा कह के श्री कृष्ण वहाँ से अंतर्धान हो गए। हनुमान अंकल, आप मत जाओ, हमारी साथ ही रहो। हनुमान अंकल, आप हमें भगवान श्री राम के बारे में बता सकते हो? जिस भी भक्त ने उन्हें याद किया वहाँ वो पहुँचते हैं। वो है मेरे अयोध्या के श्री राम। ऐसा हनुमान श्री राम के बारे में सोचते ही बादल गरजने लगे और भगवान श्री राम वहाँ प्रकट हुए। सारे बच्चों को आशीर्वाद देके भगवान श्री राम अंतर्धान हो गए। बच्चों, कभी भी तुम लोगों को कुछ भी मुश्किल लगे तो मुझे याद कर लेना, मैं प्रकट हो जाऊंगा। ऐसा कह के वो वहाँ से गायब हो गए। सारे बच्चे वहाँ जो भी हुआ बात करते हुए अपने अपने घर चले गए।